हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप सब। 2024 आ चुका है ऑलरेडी। तो आपका जर्नी किस तरह से चल रही है, आपकी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी। साथ ही साथ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी के भी बारे में जानना चाह रहे हैं तो उनकी एनर्जी किस तरह की है और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। तो बिना देर किए चलते हैं, क्या चीज निकल कर आती है आपकी लाइफ में ये देख लेते हैं। यस। आपके लिए किस तरह मैजिशियन कार्ड इसी में ही। तो मैजिशियन यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कोई ईगोइस्टिक एनर्जी तो नहीं है। ये देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओहो। क्वीन ऑफ वांड्स। दोनों की बैलेंसिंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही बैलेंस होते चले जा रहे हैं। आपने कुछ नया डिसीजन लिया है, कुछ ज़बरदस्त डिसीजन लिया है और आप ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं कुछ और नया नहीं कर सकती या कर सकता, है ना? जितना मैंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना था वो मैं लगा चुकी हूँ या लगा चुका हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ देखिए, किंग ऑफ फंड्स एंड क्वीन ऑफ फंड्स। मतलब यहाँ पर दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ही अपने काम पर बिजी हैं, लेकिन टू मच चेसिंग एनर्जी नहीं दिखाई देती। लेकिन फर्स्ट कार्ड जो था ये 9 ऑफ सोर्ड्स का है। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं, देखिए, पेन तो होता ही है ना इस जर्नी में। पेन तो रहता ही है। तो पेन वाली बात तो है, बट द फूल कार्ड इज रिवर्स। तो रिवर्स्ड में आया है, रिवर्स में आया है, जो कि ये बता रहा है कि अब आप ना अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ, जो भी होगा भगवान देखे जाएंगे। भगवान के लिए तो आपने छोड़ ही दिया है, लेकिन हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो क्या है और आगे? क्या ये रिलेशनशिप में आगे आगे कुछ बढ़ पाएगा कि नहीं? पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा कि नहीं आगे कुछ ही दिनों में? द हर्मिट कार्ड। द टावर रिवर्स। चलो, टावर रिवर्स में है यानी कि जितना भी अ, टावर वाला मोमेंट जिसे कहते हैं ना कि दोनों ही गिर रहे थे, दोनों ही गिर रहे थे, दोनों ही लड़ रहे थे, दोनों ही तकलीफ में थे। वो दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो रही हैं धीरे-धीरे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड टाइम निकाला है और ये समझ चुके हैं कि आगे अपनी लाइफ में और क्या होने वाला है। ओह! आगे क्या होने वाला है ये आप इसकी चीज़ के लिए चिंतित नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जो हर्मिट कार्ड है ना, ये बता रहा है कि बहुत मेहनत करी है आपने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन शादी तक भी बात पहुंची, लेकिन आपको यही लगा कि एट ऑफ सोर्ड्स, कुछ आगे होना भी है कि नहीं? चारों तरफ रास्ते बंद से दिखते हैं। तो इसीलिए या तो आपने थोड़ा बहुत तो भगवान पे छोड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम करने की सोची है कि ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं ब्यूटीफुली रहूँगी, मैं अपने मज़े करूँगी अपनी लाइफ में, अब चिल करूँगी। ये चिल वाली बात दिखाई देती है। यस। आपका पार्टनर क्या कहते हैं फिर? क्या वो भी चिल कर रहे हैं? आपने कुछ भगवान पे छोड़ा है और सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 80% आप सोच रहे हैं कि बस अब मैं करूँ, अब मेरी बारी है। अब मैं जो कहूँगी, चाहूँगी वो करूँगी। मेरे साथ तुमने इतना ग्रो नहीं किया, जितना मुझसे अलग रहकर कर रही हो। येस, आपका पार्टनर ये कह रहा है। मैं कह रही हूँ ना, आइसोलेशन में आके आपने बहुत ग्रो किया है, कुछ नया काम शुरू किया है, कुछ अपने अंदर ही एक ज़बरदस्त हिम्मत बँधाई है, ना कहना सीखा है, कुछ नया करना सीखा है। हुँ, अच्छे के लिए येस करना सीखा है, किसी के पीछे भागना छोड़ा है, ये वाली बात। आई वाज़ लाइंग एंड क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर यू। इस जन्म में माफ़ कर दोगी क्या? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन से बना के रखे, लेकिन फिर भी तुम पर ही मतलब वो कर रहा हूँ, ब्लेम करता हूँ। पता नहीं इस जन्म में कैसे माफ़ करोगी। आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू, माई थॉट्स कीप ड्रिफ्टिंग टू द फ्यूचर। मेरे थॉट्स जो हैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाने के लिए ही दौड़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। टू अ प्लेस वेयर आई नो विल बी टुगेदर, लविंग ईच अदर, सूदिंग ईच अदर। मैं यही सोचता हूँ कि क्या हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को प्रेम कर पाएंगे एक बार फिर से? क्या एक दूसरे के साथ फिर से जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे कि नहीं? एक दूसरे को प्रेम हर तरह से कर पाएंगे कि नहीं? ये आप सोचते हैं। आई एम गोइंग बैक टू द बिगिनिंग मोमेंट्स वेयर यू स्टार्टेड शेयरिंग योर हार्ट विद मी। तुम देख, आप जहाँ पर अपना दिल खोलकर उनसे बात करती थी ना, वो उसी चीज़ को ये मिस कर रहे हैं कि ये कब मतलब अपने बारे में सब कुछ कहेंगी। पर आपको कहीं न कहीं ये दुःख हुआ है कि अपना तो मैंने सब कुछ कह दिया, हाँ, और तुम्हारे बारे में इतना कुछ समझा नहीं, तभी तो तुम छोड़कर चले गए और छोड़ के जाने पे ही आपने बहुत कुछ सीखा है। लास्ट वन इज़, तुम बहुत सवाल करती हो, इसलिए
तुम्हें कॉल नहीं कर पाता हूँ। तुम्हार ये बात तो ज़रूर रहती है डिवाइन मैस्कुलाइन की। ये आपके क्वेश्चन से, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स करते हैं इनसे, उतना ही ज़्यादा ये डरते रहते हैं। ओहो! ये तो पता नहीं क्या-क्या पूछ लेगी, तो फिर क्या होगा मेरा? इस तरह से। तुम बहुत सवाल करती हो इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाता हूँ, तभी तो डर होता है। तुम मेरी पावर हो ऐसा लगता है, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल मुझे डरा देते हैं। सीधी-सी बात है। ओह! बॉटम ऑफ द डेक इज़ लवर्स बट रिवर्स में है, रिवर्स में है। ये तो अभी देखा मैंने। मतलब कि कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हैं कि ना भई थोड़ा थम जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। इतना इतना अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रन कर रही हैं और ये चेज़ कर रहे हैं आपको कि भई बात कर लो, माफ़ कर दो, एक बार फिर से हम जुड़ सकते हैं क्या? एक हम हमारा फ्यूचर एक साथ हो सकता है क्या? ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि आपसे बात भी की हो इस तरह की। अब ये आप ही बताएँगे कि क्या ऐसी कुछ बातें भी हो भी रही हैं कि नहीं? कुछ लोगों के साथ तो हो रही हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इसी तरह की घटनाएँ घट रही हैं, ये बात तो पक्की है। तो देखिए फिज़िकल रियूनियन के भी चांसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल आप रन कर रही हैं ना, तो थोड़ा-सा वहाँ पर भी थम जाइए। रन मत कीजिए। रनिंग, चेज़िंग फिर से नहीं तो शुरू हो जाती है। अब उनको डर लगता है आपके सवालों से, तो डरने दीजिए फ़िलहाल। जब हिम्मत आएगी तो फिर आपके सवाल के जवाब देने लायक होंगे, तभी तो ये लवर्स कार्ड जो है ना वो स्ट्रेट आएगा। ओह! इसके पीछे सन ब्यूटीफुल। ये होगा ज़रूर, ज़रूर होगा। पॉज़िटिव रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपके अंदर से नेगेटिविटी, उनके अंदर से नेगेटिविटी सब जाने वाली है। कोई रास्ते बंद नहीं है, बस माँ काली है ना, वो आपका रास्ता खोलती चली जाएँगी। ओके, एक और कार्ड देख लें, ऐसे ही कुछ निकाल लें। You are living true to your own karmic contract, facing your lessons of growth, working towards greater discoveries and bringing your unique contribution to the world. दुनिया को कुछ नया देने के लिए आप आए हुए हैं। अब आप कर क्या रहे हैं? सच में कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ देखनी है। आप दुनिया को कुछ देने के लिए आए हुए हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको कब आप निखारेंगे बाहर? अगर इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो। है ना? तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि एक यूनिक कंट्रीब्यूशन आप दुनिया को देने के लिए आए हैं, तो अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज़रूर उतारिए। राइट? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।